हेलो एवरीवन। अभी तक आपने रहस्य सीखने के अंतर्गत मानसिक तस्वीरें देखने की सशक्त प्रक्रियाएं सीखी और आपने जाना कि कैसे सशक्त प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। और इसके बाद आप धन पाने का रहस्य सीख रहे थे, तो उसके अंतर्गत आप धन की प्रचुरता को आकर्षित करने का तरीका जानेंगे। तो बुक आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पेज नंबर 99 यानी कि आधी बुक पढ़ चुके हैं और आधा रहस्य जान चुके हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी बुक से आप प्रभावित हो रहे हैं एंड आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। सो लेट गेट स्टार्ट। अब आप जानेंगे कि प्रचुरता को कैसे आकर्षित करना है। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वह अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं और आप ऐसा अपने विचारों द्वारा कर रहे हैं। आपको अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज़्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। पैसे की ज़रूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है, इसलिए जाहिर है आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की ज़रूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। मैं पैसे के बारे में अपने अनुभव से बोल सकती हूँ, क्योंकि रहस्य पता चलने से ठीक पहले मेरे अकाउंट्स ने मुझे बताया कि मेरी कंपनी को उस साल भारी नुकसान हुआ है और 3 महीनों में यह इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगी। 10 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद मेरी कंपनी मेरी उंगलियों से फिसलने वाली थी। जब मैंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत महसूस की तो परिस्थितियाँ और बिगड़ती गईं। बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं नज़र आ रहा था। फिर मैंने रहस्य खोज लिया और मेरे जीवन की हर चीज़, जिसमें मेरी कंपनी की स्थिति भी शामिल थी, पूरी तरह बदल गई, क्योंकि मैंने अपने सोचने का तरीका बदल लिया। मेरे अकाउंटेंट आंकड़ों के बारे में चिंता करते रहे और उन पर ध्यान केंद्रित करते रहे, लेकिन मैंने अपने दिमाग को प्रचुरता पर केंद्रित रखा और सोचा कि सब कुछ अच्छा है। मैं अपने अस्तित्व के रोम रोम से जानती थी कि ब्रह्मांड मुझे देगा और इसने दिया। इसने ऐसे तरीक़ों से दिया जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे मन में शंका के पल आते थे, लेकिन शंका होते ही मैं तत्काल अपने विचारों को अपने मनचाहे परिणाम पर केंद्रित कर लेती थी। मैंने इसके लिए धन्यवाद दिया, इसकी खुशी महसूस की और यकीन किया। मैं रहस्य के बारे में आपको एक राज बताना चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ चाहते हैं उसे पाने का शॉर्टकट इसी समय खुश होना और खुशी महसूस करना है। मनचाहे पैसे या मनचाही चीज़ को ज़िंदगी में लाने का यह सबसे तेज़ तरीका है। खुशी और आनंद की उन भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अपनी ओर उन सभी चीज़ों को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन में खुशी और आनंद लाती हैं। इसमें न सिर्फ प्रचुर दौलत बल्कि आपकी हर मनचाही चीज़ शामिल है। आपको अपनी मनचाही चीज़ पाने का संकेत भेजना होगा। जब आप खुशी की भावनाएं भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। आकर्षण का नियम आपके सबसे अंदरूनी विचारों और भावनाओं को साकार करता है। इसके बाद समृद्धि पर ध्यान कैसे केंद्रित करना है ये बताया जा रहा है। डॉक्टर जो विटाल बताते हैं कि मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे। मैं अपने जीवन में ज़्यादा पैसे को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूँ। हालांकि मैं अपनी नौकरी के काम को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। और इस एहसास से कि मेरी आमदनी सीमित है, क्योंकि ये तनख्वाह के रूप में ही मेरे पास आ सकती है, और मैं और ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ। इसका इरादा रखें कि मैं और ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ।
हम इस पुस्तक में इस बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं। आपका काम ये घोषणा करना है कि आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीज़ों में से एक है तो ये बताएं कि आप कितना पैसा पाना चाहेंगे। मैं अगले 30 दिनों में अप्रत्याशित रूप से $25,000 या कोई भी राशि पाना चाहूँगा। बस यह आपके लिए विश्वसनीय होना चाहिए। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फ़ौरन बाहर निकाल दें। क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह सोचते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। इस तरह के विचारों में आपका भला नहीं होगा। अब आप ये समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है और ये पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगें और ये यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत वर्णन का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वह खुद तय कर लेगा कि आप तक कैसे पहुंचाएगा। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है, लेकिन इससे वे हमेशा कर्ज में फंसे रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हो सकता है आप कहें, लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसके अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। कर्ज भुगतान योजना बना लें, फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बिलों का ढेर है जिनके बारे में आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आप उनका भुगतान कैसे करेंगे। लेकिन आप उन बिलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर आप और ज़्यादा बिलों को आकर्षित करेंगे। आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आप बिलों के बावजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा ताकि आपका भला हो सके। इसके बाद जेम्स रे बताते हैं, लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैं अपनी आमदनी अगले साल दुगनी करना चाहूँगा। लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वे ऐसे काम ही नहीं कर रहे जिनसे आमदनी दुगनी हो। वे हमेशा कहते रहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाज़ा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजरे हों तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कर दें कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार दोहराएं, बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं। यह ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर खुद से कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार के पास से गुजरते देखें तो कहें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें तो कहें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी। लिसा निकोल्स बताती हैं कि अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभाव पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप कभी इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप अभाव को आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मिक खजाना, जिससे सारी दिखने वाली दौलत मिलती है, कभी खाली नहीं होता है। यह हर समय आपके पास है और आपकी आस्था तथा मांगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। चार्ल्स फिलमोर ने कहा है। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं, दौलत पर केंद्रित हैं और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है। चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से, उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित कर कर
करके उस तक दौलत पहुंचा दी। जो दौलत उसके पास है वह आपके पास भी है। उसमें और आप में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने दौलत लाने वाले विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचें। इसके बाद डेविड स्कर्मर कहते हैं कि रहस्य समझने से पहले हर दिन मुझे डाक में बिलों का ढेर मिलता था। रहस्य समझने के बाद मैंने सोचा मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। आकर्षण का नियम बताता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपको मिलेगी। इसीलिए मैंने एक बैंक स्टेटमेंट लिया और इसके टोटल पर व्हाइटनर लगाकर वहाँ एक नया टोटल लिख दिया। मैंने वह रकम लिख दी जो मैं अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहता था। फिर मैंने सोचा अगर मैं डाक में चेक मिलने की मासिक तस्वीर देखूं तो क्या होगा। यह विचार आने के बाद मैंने ढेर सारे चेक मिलने की मासिक तस्वीरें देखी। 1 महीने के भीतर ही स्थितियां बदलने लगीं। यह अद्भुत है। आजकल मुझे डाक में बस चेक ही मिलते हैं। जाहिर है कुछ बिल भी मिलते हैं लेकिन बिल कम आते हैं, चेक ज़्यादा मिलते हैं। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हम सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां मिली हमें, जिन्होंने बताया कि फिल्म देखने के बाद उन्हें डाक में अप्रत्याशित चेक मिले हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उन्होंने डेविड की कहानी से प्रेरणा लेकर अपना ध्यान चेक पर केंद्रित किया तो उन्होंने चेक को अपनी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बिलों के ढेर के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने के लिए मैं एक खेल खेलती थी। मैं ये नाटक करती थी कि बिल दरअसल चेक है। मैं खुशी से उछलकर उन्हें खोलती थी और कहती थी और पैसा आ गया, धन्यवाद धन्यवाद। मैं हर बिल उठाकर एक कल्पना करती थी कि वह चेक है और फिर मैं अपने मस्तिष्क में इसके आगे एक और शून्य जोड़ देती थी ताकि राशि और ज़्यादा बढ़ जाए। मैं एक नोटपैड उठाती थी और उसके पन्ने के सबसे ऊपर लिखती थी मुझे मिला, और फिर मैं उन सारे बिलों की राशि लिख लेती थी जिनके आगे मैंने एक शून्य लगा दिया था। हर राशि के आगे मैं लिखती थी धन्यवाद और इसे पाने पर कृतज्ञता की भावना महसूस करती थी जब तक कि मेरी आंखों में आंसू ना आ जाते थे। फिर मैं हर बिल को दोबारा उठाती थी जो मिलने वाली राशि की तुलना में बहुत छोटा दिखता था और कृतज्ञता से उसका भुगतान कर देती थी। मैं अपने बिल तब तक कभी नहीं खोलती थी जब तक कि अपने भीतर ये भावना नहीं भर लेती थी कि वे चेक हैं। वे बिल नहीं चेक हैं। अगर मैं खुद को यह यकीन दिलाए बिना उन्हें गलती से खोल लेती थी तो मेरे पेट में खलबली मच जाती थी। मैं जानती थी कि मेरे पेट में खलबली की भावना के कारण बिल ज़्यादा प्रबलता से आने लगेंगे। मैं जानती थी कि मुझे इस भावना को हटाकर इसकी जगह खुशी की भावनाएं रखनी होंगी ताकि मेरे पास ज़्यादा पैसे आ सकें। बिलों के ढेर का यह खेल मेरे लिए कारगर साबित हुआ और इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप भी इस तरह का खेल ईजाद कर सकते हैं। अंदर के एहसास से आप फ़ौरन जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे अच्छी तरह काम करती है। जब आप नाटक करेंगे तो परिणाम तेज़ी से मिलेंगे। इसके बाद लोरल लिंजमीर बताते हैं कि मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई कि पैसे के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी होने के बाद मैंने अपने दिमाग में इसकी जगह यह विचार रख लिया कि पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। अब ये शुरुआत में तो यह झूठ जैसा लगता था, ठीक है। आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा तुम झूठे हो, यह मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का टेनिस मैच कुछ समय तक चलेगा। अगर आपके मन में ऐसे विचार हों कि पैसा कमाने के लिए मुझे सचमुच कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा तो उन्हें फ़ौरन बाहर निकाल दें। उन विचारों को सोचकर आपने एक खास फ्रीक्वेंसी भेजी थी और इसी कारण आपको ज़िंदगी में बुरे अनुभव मिले। लोरल लंजमीर की सलाह माने और उन विचारों की जगह ये विचार रख लें कि पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। डेविड स्कर्मर कहते हैं कि पैसा बनाने के विषय में यह जान लें कि दौलत एक मानसिकता है। इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसा सोचते हैं। इसके बाद लोरल लंजमीर फिर से बताती हैं कि मैं लोगों को जो कोचिंग देती हूँ उसका 80% इस हिस्सा उनके मनोविज्ञान और सोचने के तरीके से संबंधित होता है। मैं जानती हूँ कि लोग कहते हैं ओह आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहरहाल लोगों में धन के साथ अपने अंदरूनी संबंध और वार्तालाप को बदलने की क्षमता होती है। इसके बाद रैल्फ वॉल्डो इमर्सन बताते हैं कि अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप
फैसला करते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की झूठी धारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी पल आप समृद्धि की राह में अपना गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही हैं। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। ये कहना और महसूस करना शुरू करें कि मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और ये मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैसा पाने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना अपने जीवन में पैसा लाने की ज़बरदस्त तकनीक है, क्योंकि ये करते समय दरअसल आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। हैरानी की कोई बात नहीं है कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। वे बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना प्रदान करता है, कई गुना। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, ओह, अब आप जान गए कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो देना शुरू कर दें। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको ज़्यादा पैसे देगा, ताकि आप और ज़्यादा दान दे सकें। दान देने और त्याग करने में बड़ा फ़र्क होता है। दान सुखद भावनाओं से भरे दिल से दिया जाता है और त्याग करते समय अच्छा महसूस नहीं होता है। दोनों को समान न समझें, ये बिल्कुल विपरीत हैं। एक कमी का संकेत भेजता है और दूसरा पर्याप्त से ज़्यादा का संकेत भेजता है। एक से अच्छा महसूस होता है, दूसरे से अच्छा महसूस नहीं होता है। त्याग अंततः द्वेष की ओर ले जाएगा। पूरे दिल से दान देना आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे आनंददायक कामों में से एक है और आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेगा तथा आपके जीवन में उसकी बाढ़ ले आएगा। आप फ़र्क खुद महसूस कर सकते हैं। इसके बाद जेम्स रे बताते हैं कि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो ढेर सारा पैसा तो कमाते हैं, लेकिन लोगों से उनके संबंध बहुत ख़राब होते हैं। यह असली दौलत नहीं है। आप पैसे के पीछे भागकर अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप दौलतमंद बन जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा दौलत का हिस्सा नहीं है। ये बेशक है, लेकिन यह सिर्फ हिस्सा है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो आध्यात्मिक हैं, लेकिन हर समय बीमार और कंगाल रहते हैं। यह भी दौलत नहीं है। जीवन का मतलब प्रचुरता है, सभी क्षेत्रों में। अगर आपको यह यकीन करना सिखाया गया है कि दौलतमंद बनना आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो मैं आपको कैथरीन पॉन्टर की द मिलेनियर्स ऑफ द बाइबल सीरीज़ पढ़ने की सलाह देना चाहूँगी। इन बेहतरीन पुस्तकों से आपको पता चलेगा कि अब्राहम, इसहाक, जेकब, जोसेफ, मोजेस और ईसा मसीह न सिर्फ समृद्धि के उपदेशक थे, बल्कि स्वयं मिलेनियर थे। वे इतनी शाही जीवन शैली जीते थे कि जिसकी कल्पना वर्तमान युग के कई मिलेनियर्स भी नहीं कर सकते। आप साम्राज्य के वारिस हैं। समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और जीवन के हर क्षेत्र में आपके हाथ में इतनी प्रचुरता की कुंजी है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप हर मनचाही अच्छी चीज़ के हकदार हैं और ब्रह्मांड आपको वह चीज़ देगा, लेकिन आपको जीवन में इसका आह्वान करना होगा। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब आपके पास कुंजी है। कुंजी आपके विचार और भावनाएं हैं। यह कुंजी जिंदगी भर आपके हाथ में रहती है। इसके बाद मार्फी सिमोफ बताते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में बहुत से लोग सफलता की खोज में जुटे रहते हैं। वे बड़ा मकान चाहते हैं, वे अपने व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, वे तमाम बाहरी चीज़ें चाहते हैं। लेकिन हमने अपनी खोज में यह पाया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन बाहरी चीज़ों के मिलने के बाद वे सचमुच खुश हो जाएंगे। जो उनका लक्ष्य है, हम इन बाहरी चीज़ों का पीछा यह सोचकर करते हैं कि उनके मिलने के बाद हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन मामला उल्टा है।
आपको पहले अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति, अंदरूनी भविष्य दृष्टि की ओर जाना होता है। इसके बाद ही तमाम बाहरी चीज़ें प्रकट होती हैं। हर चीज़ जो आप चाहते हैं अंदर का काम है। बाहरी जगत परिणामों का संसार है। ये आपके विचारों का परिणाम है। आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को खुशी पर सेट कर लें। अपने मन में खुशी और आनंद की भावनाएं भर लें और अपनी पूरी शक्ति से उन्हें ब्रह्मांड की ओर भेजें। ऐसा करने पर आपको यह धरती स्वर्ग जितनी सुंदर लगने लगेगी। अब इस रहस्य को संक्षेप में बताया जाता है कि दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आना असंभव है। अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। ये कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा प्रवाहित होगा। इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज़ तरीका है। यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर ये कहेंगे कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। अपने जीवन में ज़्यादा पैसे लाने के लिए पैसा दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को दान देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत भेजते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखें। अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को भारी भारी रखें। दौलत के बारे में सोचें।